साथियों जिंदाबाद। आप तमाम जानते हैं मुल्क के हालात और तालीम याफ्ता नौजवान जो मुल्क को मुल्क बनाना चाहते हैं, हमारे मुल्क को एक तरक्की याफ्ता कंट्री बनाने के लिए जो जद्दोजहद नौजवान करने सामने आए हैं, जिन्हें आज जेंजी के नाम से जाना जा रहा है, ये नौजवानों के हुकूक को जो पामाल किया जा रहा है, आप तमाम जानते हैं। बड़ी आसानी से आप देख रहे हैं इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की गई और जैसे ही भूख हड़ताल को ख़त्म कराने की अपील करके दोनों वायदों के साथ, जबकि वो दो वायदे स्टूडेंट के नहीं थे, तहकीक कराएंगे, कानून बनाएंगे, देश में कानून बाबा साहेब अम्बेडकर जो बनाए थे वो मौजूद है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आज बीजेपी की सरकार। होना तो ये चाहिए था एजुकेशन मिनिस्टर का रिजग्नेशन, बल्कि मैं कहता हूं कि पीएम साहब अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए पीएम साहब, होम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देना चाहिए था। बरखिलाफ बिल्कुल ही सादा लिबास में बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता अपने डंडों में कील लगाकर नौजवानों पे हमला करे, क्योंकि उनका कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई उनके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं, बल्कि इनकी तहकीक होना चाहिए। इन तमाम में पुलिस ऑफिसर्स का परेड कराना चाहिए। ये लोग पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है जो नौजवानों को पार्लियामेंट के सामने मार रहे थे। असल पुलिस मारने के लिए तैयार नहीं हुई। कमिश्नर नौजवानों पे जुल्म करने से इनकार करने पे उसका ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे माहौल में देश में गुंडा राज चल रहा है और ये गुंडा राज के जिम्मेदार कौन है? हमारे पीएम, हमारे होम मिनिस्टर और खास तौर पे एजुकेशन मिनिस्टर। ये लोग पहले नारे के साथ हमको उठना चाहिए। एजुकेशन या गुंडागर्दी खत्म करना है तो आप तमाम को चाहिए कि सुम्मे कब्ल आप डिमांड करें इलेक्शन में ईवीएम बर्खास्त किया जाए। जिस दिन ईवीएम बर्खास्त होगा, बीजेपी खुद घुटनों पे आ जाएगी और अवाम का सपोर्ट जो इनका नहीं है, इलेक्शन कमीशन और ये लोग सीबीआई और ख़ास तौर पे ईडी को अपने हाथ में रखकर जो तमाशे कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्खास्त करना है तो पहले ईवीएम बर्खास्त करना पड़ेगा। जिस दिन ईवीएम बर्खास्त होगा उस दिन खुद बीजेपी अपनी मौत खुद मर जाएगी। आज देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे देश को बचाना चाहते हैं और इसे बर्बाद करने के लिए ये नेता चाहते हैं। ये नेतागिरी के लिए ऐसे नेता जो समाज में दो कौड़ी का वेलफेयर का काम नहीं करते, सिर्फ नाम पर, मैं बार बार बोलता हूं, जय श्री राम या नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से अवाम की फलाह व बहबूदी नहीं होती, अवाम का वेलफेयर नहीं होता। अगर वेलफेयर करना है आपको तो हर लीडर को समाजी तौर पर गरीब अवाम की खिदमत गुजारी करना पड़ेगा। बेघर को घर के लिए, परेशान हाल को, बीमार को बीमारी के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं उनको पढ़े लिखे के लिए। और आज चंद बीजेपी के गुंडे, राउडी शीटर, जिनके खुद पेट में वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को तालीम से क्या ताल्लुक, ये लोग क्यों आए? तालीम से ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। बदनसीबी तो ये है, मोदी जी की नकली डिग्री, अमित शाह पढ़ा लिखा नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर 12वीं फेल, ये तुम लोगों की बीजेपी का स्टैंडर्ड है। अगर वाकई देखना चाहे तो आप एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान था, हज को गए थे, देश का प्राइम मिनिस्टर, और ये देश को आपको मालूम है मजाइल देने वाला, टेक्नोलॉजी देने वाला शख्स कोई मुसलमान ही था। शायद आपको भूल हो रही है, पहला देश का एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद
आज पूरी उसके नाम से एजुकेशन डे मनाया जाता है। फिर मुसलमान को क्या ताल्लुक? पहले ये बताओ आरएसएस को क्या ताल्लुक आजादी से? आप ये बताइए बीजेपी को क्या ताल्लुक आजादी से? आजादी में ये लोग अंग्रेजों के गुलाम, आज भी अंग्रेजों के गुलाम, आज भी ये लोग इजराइल को अपना बाप बोलते हैं, अमेरिका को अपना दादा बोलते हैं। लोग जब भी एक फोन अमेरिका से आता है तो पीठ को पैर लगा के तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भागता है। हम देश जो था, हम इंदिरा के वो फैसले, अमेरिका डरा रहा था, बांग्लादेश को काट के छोड़ दिए हम लोग। ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए हमको जिसपे हम नाश कर सके। ये बदनसीब जो आवाज नहीं उठा सकते, चाइना अंदर घुस रहा है, आवाज नहीं उठा सकते, ऐसे लोगों के से हमारा ताल्लुक नहीं है। और बार बार कहता हूं, तुम लोग जो बात कर रहे हैं मुसलमानों को, ये क्या मुसलमान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के इत्तेहाद के लिए ये लोग जरूरी है। अरे बच्चों को मार रहे थे, मंदिर बंद कर दिए तुम लोग, मस्जिद खोलकर सुलाने वाले मुसलमान, उनको पानी देने वाले मुसलमान, आज उनको खाना पहुंचाने वाले मुसलमान, फिर मुसलमान की बात करें। बताओ तुम लोग एक जने आरएसएस या बीजेपी का एक भी गुंडा, एक रउडी, एक लीडर वहां जाकर एक केक दिया बताओ, एक प्लेट दिया बताओ? नौजवानों, वो बच्चे जिसके हैं वो देश के नौजवान हैं, आने वाले वक्त के यही लोग मिनिस्टर, यही लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर, यही लोग देश चलाने वाले। आज वो देश के नौजवानों पे तुम हथियार उठा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये लोग आपसे बदला लेंगे। मैं कहूंगा आवाम से, खुसूसन मुसलमानों से, जज्बे के साथ हिंदू भाइयों का आप साथ दे, उनकी मदद करे, और साथ ही साथ ऐसे आंदोलन जहां जहां पर भी शुरू हुए, वहां पर हैदराबाद के अंदर बड़े पैमाने पर आज जिस तरह केटीआर साहब ने इंदिरा पार्क पे तमाम नौजवानों के एजुकेशन के बुलाए, वो एक काबिल तारीफ काम है। हम उस काम को सराहते हैं और चाहते हैं कि हर इलाके से निकले, और साथ ही साथ केटीआर केसीआर के बाज़ाब्ता फोटोज लेके, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम जनजी के साथ है, हम नौजवानों के साथ है, एजुकेशन के साथ है। इनको लेकर हम आगे आना चाहिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। देश को बचाना है, अंग्रेजों से छुड़ाए थे, अब बीजेपी से छुड़ाना है, आरएसएस से छुड़ाना है। नौजवान आगे आना है। जय हिंद, जय भारत।